नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो कह सकते हैं हम सबको कहीं ना कहीं चिंतित करता है। दुनिया भर में जो टकराव और संघर्ष है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। हमारे पास 2024-2025 की कुछ अहम रिपोर्ट्स हैं और ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये जो अशांति बढ़ रही है इसके पीछे की वजहें क्या है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, मुख्य कारण क्या है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स या आंकड़े नहीं है। जी ये सीधे तौर पे जुड़ा है वैश्विक स्थिरता से और करोड़ों लोगों की जिंदगियों से। जी रिपोर्ट साफ दिखा रही हैं कि न सिर्फ संघर्षों की संख्या बढ़ी है बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा जटिल भी हो गए हैं, उलझ गए हैं। हाँ, आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था कि इस वक्त दुनिया भर में करीब 56 से 59 सक्रिय संघर्ष चल रहे हैं। ये संख्या तो अपने आप में ही बहुत बड़ी है। जी, 59 तक। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन संघर्षों में अब बाहरी दखलंदाजी बहुत बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 92 से ज्यादा देश अपनी सीमाओं के बाहर किसी न किसी संघर्ष में शामिल हैं। ये आंकड़ा जब से ग्लोबल पीस इंडेक्स बनना शुरू हुआ 2008 में, तब से लेके आज तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि ये संघर्ष अब कितने अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं, उलझे हुए हैं। अच्छा, यानी ये फैलते जा रहे हैं और ज्यादा देश इसमें खिंचते जा रहे हैं। तो इन बढ़ते संघर्षों के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है इन रिपोर्ट्स में? देखिए, दो बड़े कारण तो बिल्कुल साफ उभर कर आते हैं। एक यूक्रेन का युद्ध और दूसरा गाजा में जो हो रहा है। 2023 और 2024 में संघर्षों से जितनी मौतें हुई उनमें से लगभग 3/4 आप मान के चलिए इन्हीं दो युद्धों की वजह से हुई। अगर आप आंकड़े देखें तो 2023 में अकेले यूक्रेन युद्ध में 83,000 से ज्यादा मौतें हुई और 2024 की शुरुआत तक फिलिस्तीन में कम से कम 33,000 जानें जा चुकी थीं। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक आंकड़े हैं। और इन बड़े युद्धों के अलावा रिपोर्ट्स एक और ट्रेंड की तरफ भी इशारा कर रही हैं, है ना? वो है बढ़ता हुआ सैन्यीकरण। सुनने में आया है कि 108 देश हाल के सालों में और ज्यादा सैन्यीकृत हुए हैं। सही कहा, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ है वैश्विक सैन्य खर्च, वो आसमान छू रहा है। 2023 में ये $2.4 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। अब इससे होता क्या है? एक तो हथियारों की होड़ बढ़ती है और ये दिखाता है कि दुनिया जैसे संघर्ष की तैयारी करी, शांति की नहीं। सोचिए, ये पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा या जलवायु परिवर्तन से लड़ने में लग सकता था। तो मतलब ये सिर्फ अलग अलग जगहों की लड़ाइयां नहीं है, बल्कि ये किसी बड़े वैश्विक तस्वीर का हिस्सा है। आपने ग्रेट फ्रैगमेंटेशन या महाविखंडन का जिक्र किया था। ये क्या है असल में? हाँ, ग्रेट फ्रैगमेंटेशन। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया जैसे बंट रही है। बड़ी शक्तियां हैं, अमेरिका, चीन, रूस, इनके बीच तनातनी बढ़ रही है। प्रतिद्वंदिता बहुत तीव्र हो गई है, सहयोग कम हो रहा है, गुटबाजी बढ़ रही है। और साथ ही क्या हो रहा है कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिनका काम शांति बनाए रखना है, वो भी इन बड़ी ताकतों के आपसी मतभेदों के कारण कमजोर हो गई हैं। तो अब संघर्षों को रोकना या उन्हें सुलझाना और भी मुश्किल हो गया है। अच्छा, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शायद इन चीजों को रोक सकता था, वो खुद ही कमजोर पड़ रहा है। और क्या लड़ाई के तरीकों में भी कुछ बदलाव आया है आजकल? बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव आया है। आजकल हाइब्रिड युद्ध की बात बहुत होती है। इसका मतलब है कि पारंपरिक सेना के इस्तेमाल के साथ साथ साइबर हमले, झूठी खबरें फैलाना, आर्थिक दबाव बनाना और यहां तक कि आतंकी गुटों का इस्तेमाल करना, ये सब शामिल हो गया है। प्रॉक्सी युद्ध भी बड़े हैं, मतलब बड़ी ताकतें सीधे नहीं लड़ती बल्कि किसी और देश में स्थानीय गुटों के जरिए एक दूसरे से लड़ती हैं। ये नए तरीके संघर्षों को और ज्यादा, आप कह सकते हैं, पेचीदा बना देते हैं, लंबा खींचते हैं और ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। और इन सब के पीछे कुछ और गहरे कारण भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर, पानी और खाने जैसे जरूरी संसाधनों की कमी, बढ़ती आर्थिक असमानता। ये सारी चीजें खासकर उन देशों में जहां शासन व्यवस्था कमजोर है, वहां तनाव और टकराव को और हवा देती हैं। निश्चित रूप से आप सोचिए, रिपोर्टों के मुताबिक हिंसा और अस्थिरता के कारण 11 करोड़ से ज्यादा लोग या तो शरणार्थी बन गए हैं या अपने ही देश के अंदर विस्थापित हो गए हैं। ये एक रिकॉर्ड संख्या है। और ये भी देखिए कि आज दुनिया की लगभग 1/4 आबादी यानी करीब 2 अरब लोग संघर्ष वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं।
और विडंबना ये है कि जिस वैश्विक सहयोग की जरूरत शांति लाने के लिए सबसे ज्यादा है, वही कमजोर हो रहा है। राजनीतिक खींचतान के कारण संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन कम हो रहे हैं। संघर्षों को रोकने की कोशिशें, मानवीय सहायता पहुंचाने के प्रयास, उन सब पर बुरा असर पड़ रहा है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो तस्वीर ये उभर रही है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां न सिर्फ ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, बल्कि वो ज्यादा जटिल, ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और ज्यादा घातक भी हैं। और साथ ही उनको हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये युद्ध, ये सैन्यीकरण, ये भू-राजनीतिक तनाव, संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन, ये सब अलग-थलग नहीं है। ये एक दूसरे को और गंभीर बना रहे हैं। एक तरह का एक जटिल जाल बन गया है जिससे निकलना मुश्किल होता जा रहा है। यह स्थिति वाकई बहुत गंभीर है और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि जब हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर सहयोग कमजोर पड़ रहा है, तो क्या इन बढ़ते और उलझते संघर्षों को कम करने के लिए क्या स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर समाधान खोजना ज्यादा प्रभावी हो सकता है? इस पर सोचने की जरूरत है।